दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, ये साल जा रहा है और नया साल आने वाला है। उम्मीदें बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छी हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पैटर्न इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान फूड्स एंड वेजिटेबल के जो एसोसिएशंस की, एक्सपोर्टर्स की, इंपोर्टर्स की, उसके पैटर्न इन चीफ हैं वहीद साहब, जो कि मेरे साथ हैं। माशाल्लाह बड़े मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे और जो ये कर सकते हैं कर भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप इनका हाल अहवाल, इनका बिजनेस कैसा चलने वाला है और ये जिनकी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान के साथ कि बेहतरी होगी, किस हद तक पूरी होती देख रहे हैं आप? पहले तो मैं वहीद साहब को सलाम करता हूँ। वालेकुम। और जहाँ तक बात ये है कि ये पूरा एक टीम वर्क है, ठीक है, और वहीद साहब यकीनन अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स करते होंगे और यकीनन देखें हमें ना सबसे पहले अपना कंपैरिजन करना चाहिए अपनी जो रिलेटेड कंट्रीज है ना उनके साथ। मैंने विजिट की है और मैंने वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज देखी है कि सबसे पहले वहाँ पे लोग अपनी नीयतन साफ होते हैं। हम लोगों की, जब तक, मैं बारहा इसी बात को कहता हूँ, मैं भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक मैं खुद अपने जाती तौर पे मेरी अगर पर्सनालिटी फ्रेश नहीं होगी, मेरी पर्सनालिटी क्लियर नहीं होगी, मैं आपको उतनी अच्छी क्लियर वर्डिंग्स नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसे ही जब तक हमारी नीयतें अच्छी नहीं होंगी, हम वो चीज नहीं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते जैसी कि हम चाहते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अच्छा करे और आने वाले साल के अंदर बहुत अच्छा करे। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है। मैंने कहा ना, मैं दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने सारे मौके दिए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीयत नहीं दी है। अगर ये नीयत अच्छी कर लें, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान से अच्छी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा इरफान साहब, वहीद साहब से क्या पूछेंगे? इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, क्या पूछेंगे मुझे बताएं? वहीद साहब से उनकी होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, कुछ को नहीं होता है, लेकिन ये है कि जनरली हम देखें, फिर मैं कहता हूँ वल्लाह आलम बिस्वाब, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये हम प्रेडिक्शन सिर्फ देते हैं ड्यू टू सम प्लैनेटरी चेंजेस। और वहीद साहब का यकीनन अगर वो बताएंगे अपनी बर्थ, तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वहीद साहब? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 मई 1976। पूरी बता दी, उम्र का अंदाजा भी लगा ले। ठीक है, बस ये मेरे लिए इतना काफी होता है क्योंकि मेरा कोई थॉट प्रोसेस है। तो इसमें ये है कि एक तो वहीद साहब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, ये लोगों के ह्यूमैनिटेरियन, इनको ना इसमें नहीं होना चाहिए था, कंपैरेटिवली इनको होना चाहिए था किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, इनको होना चाहिए था किसी जो हमारी जिस तरह से कोई ट्रस्ट होते हैं, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से रन करते हैं क्योंकि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। अच्छा, ये लोगों को बहुत जाके हेल्प करते हैं और लोग इनके ऑफिस में आने में कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को, इनसे दूर नहीं रहते, ये लोगों से बहुत कंफर्ट जोन में बात करते हैं, सिर्फ ये सच को अच्छा मानते हैं, हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं, झूठ नहीं पसंद करते ये। और सिर्फ एक चीज है जो इनकी, अब जहां मैंने पॉजिटिव बताई तो नेगेटिव भी बता दूं इनको अपनी लोअर बैक की केयर करनी चाहिए। इनको लोअर बैक में पेन रहता है, इनको केयर करनी चाहिए उसकी बहुत ज्यादा। सही, इनको उठते बैठने में बहुत ज्यादा अपना कंफर्टेबल एक अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेट करके बैठें और कोशिश करें जितनी थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक ना करें, इनके लिए प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज ये कि इमोशनल पर्सनैलिटी है, किसी चीज पे फौरन ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी चीज को लेकर, लेकिन ही इज वेरी वैसे मुझे झगड़ालू तो बिल्कुल नहीं लगते। अगर तो इस तरह की बात है तो फिर तो कोई बहुत झगड़ा करने, गुस्सा आता है ना, फिर इंसान एकदम बोलता भी है, पर मुझे तो बड़े पोलाइट लगते हैं वहीद साहब। लेकिन कई दफा ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा एग्रेशन में ले जाती हैं आपके, स्पेशली जब आप किसी ऑफिशियल आर्गुमेंट्स के अंदर होते हैं। अच्छा। वहां इस मामले में पेशेंस रखनी चाहिए। दूसरे फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटी अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड ऑल्सो अपना लोगों के साथ इनकी अच्छी कंपेनियनशिप है, लोगों के साथ एक अच्छे तरीके से रहते हैं। बस सिंपल इनको अपनी थोड़ी हेल्थ केयर करने की जरूरत है, वो भी इस वजह से कि इनका थ्रोट इन्फेक्टेड रहता है, इनको जरा क्विकली बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल डिजीजेस कैच करती हैं, जिसमें कभी ठंडा पानी पी लिया या कुछ इस तरह से, तो बहुत जल्दी जाते हैं। सारा कुछ मैं पूछ रही हूँ साथ। एनी हाउ, नहीं बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं और काफी हद तक मेरा ख्याल है सहमत है आपसे वहीद साहब। अब जरा मुझे ये बता दें, पाकिस्तानियों के बारे में आपके पास क्या खबरें हैं, उनका ये आखिरी हफ्ता कैसा गुजरने वाला है? देखें, पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी ज्यादातर जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इनके हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये ब्लेसिंग है हमारी
कि हमारे पेरेंट्स, मैं खैर गलत बात कर रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, बल्कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। लेकिन इनकी जो दुआएं हैं ना, ये हम लोगों को लेके बहुत जगहों से निकालती हैं, बड़ा स्पेशली ब्लेसिंग। तो बिल्कुल इस कंट्री के साथ भी ब्लेसिंग्स हैं उन लोगों की, उन बुजुर्गों की, जिन्होंने यहाँ पे वो अच्छे काम किए, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और लोगों को सोचना चाहिए, आज गजा को देखिए आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा आजादी कितनी बड़ी नेमत है। लोगों को कदर करनी चाहिए। इस जगह पे एक एक कदम पे आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, जो कि लोग नहीं करते माजरत के साथ। बिल्कुल करना चाहिए। तो ये इंशाल्लाह अच्छा होगा। और मैं हमेशा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ चीजें, प्लानिटरी इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। उसके लिए आसान चीज हमेशा मैं बताता हूँ लोगों को, सदका कीजिए, जितना हो सकता है सदका कीजिए। अल्लाह ताला सदके से परेशानी, कहते हैं परेशानी जो है सदका परेशानी को खा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना उन चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे उतनी चीजें कंफर्टेबल। हाँ, आने वाले साल में बहुत सारी चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा कॉम्प्लेक्टेड है, वो यकीनन हम आने वाले उसमें इलेक्शंस भी आप आ रहे हैं, बहुत सारी और चीजें, बहुत सारे चेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्टेड, जो कि चले जी इरफान साहब, हमारी दुआ है कि सारे चेंजेस पॉजिटिव हों और सबके लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, ये मुल्क ऐसे ही फलता फूलता रहे, चीजें बेहतरी की तरफ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।